वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो में हम एक पावर सेक्टर के कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि पावर सेक्टर में रिसेंटली क्या टेलविंड्स आए हैं या क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ द पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कोई भी कंट्री की इलेक्ट्रिक ग्रिड सिस्टम जो होती है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज पावर जनरेशन, सेकेंड इज पावर ट्रांसमिशन एंड थर्ड वन इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे जाके ड्यू टू हायर डिमांड ये जो पावर शॉर्टेज हो सकता है उसका वेरी फर्स्ट रीजन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज जो डेटा सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं। एंड डेटा सेंटर का जो टोटल एक्सपेंस होता है उसमें से 70% ऑफ जो एक्सपेंसेस है वो पावर के लिए लगता है, यानी बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट डेटा सेंटर्स में होता है। इसके अलावा जो एआई सिस्टम्स में स्विच चल रहा है करंटली, तो जो एआई सिस्टम्स है इनको रन करने के लिए भी बहुत ज्यादा पावर लगता है, यानी आगे जाके पावर की डिमांड इंक्रीज होने वाली है। इसके अलावा 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया वुड बी अबाउट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जैसे जैसे ओवरऑल इकोनॉमी में भी इंक्रीज होगा, अगेन द रिक्वायरमेंट फॉर द पावर विल बी इंक्रीजिंग गोइंग अहेड। इसके अलावा द नेक्स्ट रीजन इज जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पर या आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो स्विच होगा, अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रन करने के लिए या चार्ज करने के लिए यू विल अगेन नीड द पावर। इसीलिए पावर का कंजम्पशन इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज गोइंग अहेड। इसके अलावा यदि आप देखोगे जो हाइड्रोजन का भी यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है या जो करंटली कैपेक्स चल रहा है, गवर्नमेंट इज अगेन पुशिंग फॉर द हाइड्रोजन एज अ अल्टरनेट फ्यूल। तो यहाँ पर भी लगभग 125 गीगावाट्स एक्स्ट्रा पावर लगने वाला है फॉर द हाइड्रोजन जनरेशन, बिकॉज जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है so again it will get generated from the power. in green case it is either solar और wind route से जो basically power generate होता है, बाद में आगे जाके इलेक्ट्रोलाइजर से जो स्प्लिट हो जाएगा H2O का H2 and O में, तो वहां से ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है that will get generated, जिसके लिए भी पावर का एक काफी ह्यूज डिमांड आ सकता है गोइंग अहेड। यहाँ पर आप कंपेरेटिव चार्ट देख सकते हो इंडिया एंड अदर कंट्रीज का पावर कंजम्पशन क्या है पर कैपिटा for kilowatt hours. So India is just 1218 kilowatt hours. उसके कंपैरिजन में ब्राजील इज ऑल्सो मोर देन डबल। यदि आप चाइना देखोगे तो इट इज 5950, जापान इज 7692 किलोवाट आवर्स एंड यूएसए इज 12314। हाईएस्ट जो है दैट इज स्वीडन विच इज 16538। तो ये जो सारी अलग अलग कंट्रीज है उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है पर कैपिटा किलोवाट आवर का विच इज वेरी वेरी लो, एंड आगे जाके इसमें एक सब्सटैंशियल ग्रोथ आ सकती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है फॉर द ग्रोथ इन पावर सेक्टर। यदि आप टोटल कैपेक्स देखोगे तो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 2.44 लाख करोड़ टू 4.75 लाख करोड़। उसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन के 1000 CKM में नंबर्स देख सकते हो, तो उसमें भी काफी इंक्रीज हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड till FY27 because of this capex. So FY24 में ये जो नंबर है that was 487,000 CKM में है and it is expected to increase to 580 till FY27. सबस्टेशन का कैपेसिटी भी यदि आप देखोगे that is in 1000 kVA, तो FY24 में वो 1251 था which is expected to grow to 1827 till FY27. तो ये जो कैपेक्स के नंबर प्रोजेक्टेड है उससे डेफिनेटली दिख रहा है कि गवर्नमेंट इज अगेन वेरी वेरी सीरियस फॉर द ग्रोथ इन पावर सेक्टर। तो ये जो आगे जाके पावर सेक्टर में ग्रोथ होने वाली है तो उसके लिए आप अलग अलग बकेट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि स्मार्ट मीटर एक यहाँ पर थीम चल रही है। इसके रिलेटेड मैंने काफी वीडियोस भी क्रिएट किए हैं। तो स्मार्ट मीटर्स में यदि आप देखोगे तो शिवालिक बायोमेटल आ जाता है, या इसके अलावा जीनस पावर है, HPL इलेक्ट्रिक है, या इसके अलावा जो परमानेंट मैग्नेट जैसी कंपनीज है। आई हैव क्रिएटेड अ डिटेल वीडियो ऑन शिवालिक बायोमेटल्स एंड इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स का भी एक वीडियो क्रिएट किया है, तो जरूर आप देख सकते हो। तो ये फर्स्ट बकेट हो गया। इसके अलावा आप सेकंड बकेट में देखोगे तो ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स के डिमांड में भी काफी यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो उसमें यदि आप लिस्टेड प्लेयर्स देखोगे तो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स करके कंपनी है, सिल्चर टेक्नोलॉजीज है या सुप्रीम पावर है, तो ये और एक बकेट हो गया। इसके अलावा वायर्स एंड केबल्स का और एक आप देखोगे तो इट कैन बी अ थीम विच कैन बी प्रॉक्सी ड्यू टू द ग्रोथ विच इज हैपनिंग इन द पावर सेक्टर। तो ये जो सेगमेंट है इसमें यदि आप देखो तो पॉलीकैप हो गया या KEC हो गया, KEI हो गया, RR केबल हो गया, तो ये अलग अलग आप देखो तो प्लेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन टावर्स है इसमें स्कीपर जैसी कंपनीज है। सो यू कैन प्ले अराउंड विद डिफरेंट प्लेयर्स इफ यू वांट टू एक्चुअली प्ले आउट द पावर सेक्टर का जो ग्रोथ का या जो कैपेक्स का थीम चल रहा है। तो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द कंपनी विच इज एक्चुअली अ प्रॉक्सी फॉर द वायर्स एंड केबल्स। यानी ये जो कंपनी है वो वायर्स एंड केबल्स में जो पॉलीमर्स या जो पॉलीमर के कंपाउंड जाते हैं
उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यदि आपने घर पे देखा होगा तो वायर्स पे कोटिंग रहती है, येलो हो गया या ब्लू हो गया या इसके अलावा रेड हो गया, ब्लैक हो गया, तो ये जो कोटिंग है दैट इज नथिंग बट द पीवीसी कोटिंग। तो ये जो कंपनी है दैट इज एक्चुअली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पीवीसी एंड अदर कंपाउंड्स विच एक्चुअली गेट कोटेड ओवर द वायर। और ये जो कोटिंग है उसका जो यूसेज है या एप्लीकेशन है दैट इज फॉर द इंसुलेशन पर्पस या प्रोटेक्शन या शील्डिंग पर्पस। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है उसका नाम है डी-डेव प्लास्टिक्स करके। तो ये जो कंपनी है वो 1985 में शुरू हुई थी, इसका नाम कल्पना इंडस्ट्रीज करके था एंड 2020 में यहाँ पर डीमर्जर अनाउंस किया था और बाद में कंपनी दो कंपनीज में स्प्लिट हो गई। एक जो है वो डी-डेव प्लास्टिक्स विच इज फोकस्ड ऑन द जो पॉलीमर कंपाउंड्स है which is used as a coating for the insulation purpose on the wires and cables, and जो दूसरी कंपनी है which is again a very small company 100-150 करोड़ का मार्केट कैप है, that is actually focused on the recycling of the plastic। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली रिलेटेड टू डी-डेव प्लास्टिक जो पॉलीमर का डिवीजन है। तो ये जो कंपनी अलग अलग जो पॉलीमर के कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका जो यूसेज है वो वायर एंड केबल्स में होता है या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होता है, फुटवेयर में होता है, फर्नीचर इंडस्ट्री में होता है, पैकेजिंग में होता है या पाइप्स में होता है। ऐसे बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसका वाइड एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री वाइज यहाँ पर आप FY24 के जो रेवेन्यूज है उसका स्प्लिट देख सकते हो। तो मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आए हैं कंपनी को which has came from the wires and cable segment only, 76% के जो रेवेन्यूज है वो उनको ये सेगमेंट से आए थे। एंड कंपनी के काफी मार्केट क्लाइंट्स है, तो उनके जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उनके बारे में हम आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए। तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी के कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट्स है और इसमें हर एक सेगमेंट में क्या मार्जिन है एंड क्या एप्लीकेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज एंटी फैब और फील्ड कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स है इसका जो एप्लीकेशन है वो सीमेंट बैग्स में होता है या वुवन बैग्स में होता है, बट ये कंप्लीटली कमोडिटी टाइप का प्रोडक्ट है एंड बहुत सारा इसमें कंपटीशन है, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज अलग अलग यहाँ पे प्लेयर्स है। इसीलिए ये सेगमेंट में जो मार्जिन है इट इज जस्ट 3 to 5%। और कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर शिफ्ट किया है फ्रॉम दिस लो मार्जिन कमोडिटी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स टू बेटर मार्जिन है इसमें या नीच प्रोडक्ट्स है। ये जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसमें कंपनी ने शिफ्ट किया है आगे जाके हम इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी का जो सेकंड सेगमेंट है दैट इज पीवीसी कंपाउंड एंड ये जो सेगमेंट है इसमें जो मार्जिन होते हैं दैट इज 4 to 6%। एंड अगेन दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द पीवीसी कंपाउंड्स टू मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जहां पर बेटर मार्जिन है। इसके बाद में कंपनी का जो थर्ड डिवीजन है दैट इज XLPE यानी क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। तो ये जो कंपाउंड है इट हैज अ बेटर प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ हीट रेजिस्टेंस कंपेयर टू अ नॉर्मल PE यानी पॉलीइथिलीन। एंड डी-डेव प्लास्टिक इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो 66 kV से 132 kV के लिए जो XLPE के कंपाउंड्स लगते हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है। इसमें कंपनी के पास सायोप्लास जो टेक्नोलॉजी है उसमें 50% का मार्केट शेयर है एंड XLPE के लिए इंडिया में उनके पास 33% का मार्केट शेयर है। ये जो कंपाउंड्स है उसमें 8 to 12% के मार्जिन है। इसके बाद में का जो डिवीजन है दैट इज द फोर्थ डिवीजन फॉर द कंपनी दैट इज इनटू इंजीनियरिंग प्लास्टिक गुड्स। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो वो ABS या पॉलीप्रोपिलीन जैसे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड यहाँ पर बेटर मार्जिन है, लगभग 12 to 15% के मार्जिन कंपनी को ये सेगमेंट से आते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स है उसका जो एप्लीकेशन है दैट इज इनटू वाइट कंज्यूमर गुड्स या FMEG यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। इसके बाद में कंपनी का जो फिफ्थ एंड लास्ट डिवीजन है दैट इज HFFR यानी हैलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट्स। तो ये जो कंपाउंड्स है दे आर अगेन अ वेरी स्पेशल कंपाउंड एंड यहाँ पर शिफ्ट चल रहा है फ्रॉम PVC टू HFFR बिकॉज HFFR के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है यानी दे एक्चुअली रिड्यूस द डैमेज इन द केस ऑफ फायर। यदि आप PVC एंड HFFR को कंपेयर करोगे इन केस ऑफ फायर तो जो PVC से स्मोक निकलता है इट इज वेरी डेंस स्मोक कंपेयर टू आप यदि HFFR का देखोगे तो इट इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड द मोर लाइट कैन पास थ्रू दिस स्मोक। जो विजिबिलिटी होता है वो लगभग 80 to 90% का होता है इन HFFR केस, while in case of PVC it is hardly 20 to 30%। इसीलिए in case of fire so there can be more casualties in case of PVC fire incident because PVC का जो स्मोक होता है that is very toxic in nature। और ये जो HFFR कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स है ये मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में सिर्फ दो कंपनीज है। फर्स्ट इज डी-डेव प्लास्टिक्स एंड जो सेकंड है दैट इज शकुन पॉलीमर, बट इट एक्चुअली गॉट एक्वायर्ड बाय द मेक्सिकन ग्रुप बाय द नेम ऑर्बिया। डी-डेव प्लास्टिक्स के पास करंटली जो कैपेसिटी है फॉर HFFR दैट इज अबाउट 5000 मेट्रिक टन, बट आगे जाके एडिशनल वो 15,000 मेट्रिक टन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं
तो टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगी दैट वुड बी 20,000 मेट्रिक टन। एंड जो उनके कॉम्पिटिटर है शकुन, उनके पास करंटली 20,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है फॉर HFFR कंपाउंड्स। टोटल मार्केट ही HFFR का इंडिया में यदि आप देखोगे तो इट इज जस्ट 28,000 मेट्रिक टन, बट आगे जाके टिल 2030 इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 2 लाख मेट्रिक टन। और यहाँ पर जो पर केजी का रियलाइजेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी मच बेटर कंपेयर टू जो नॉर्मल कंपाउंड्स है, जैसे कि PVC कंपाउंड्स या जो एंटी फैब कंपाउंड्स होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्लांट्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्या कैपेसिटीज है फॉर द प्रोडक्ट्स वी जस्ट डिस्कस्ड। तो फर्स्ट यदि आप देखोगे तो कंपनी का वेस्ट बंगाल में फैसिलिटी है, वहां पे एंटी फाइब्रिलेशन कंपाउंड जो है दैट इज 12,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। सायोप्लास्ट एंड सेमिकॉन का जो कैपेसिटी है दैट इज 15,000। सेमिकॉन यानी सेमीकंडक्टर कंपाउंड्स। बाद में PVC कंपाउंड का जो कैपेसिटी है दैट इज 6,000। इसके बाद में कंपनी के 2 यहाँ पर प्लांट्स है इन सिलवासा, प्लांट 1 एंड 2, तो वहां पे कैपेसिटी की डिटेल्स आप देख सकते हो। इसके बाद में दमन में एक प्लांट है एंड जो लास्ट प्लांट है उनका वो सुरांगी में है, इट इज इनटू दादरा एंड दमन। वहां पे उनके पास सेमिकॉन का 8,400 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है, सायोप्लास्ट का 92,600 का है एंड पेरोक्साइड का 35,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। तो टोटल जो कंपनी के पास कैपेसिटी है दैट इज 2,37,500 मेट्रिक टन। कंपनी के ज्योग्राफी वाइज जो अलग अलग प्लांट्स है उसके जो कैपेसिटी के डिटेल्स है वो देखने के बाद लेट्स नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कंपनी के अलग अलग जो डिविजन्स है उसमें टोटल कैपेसिटी क्या है एंड करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। इसके बाद में विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कंपनी के आगे जाके कैपेक्स के प्लान्स क्या है, यानी इंक्रीमेंटली मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पर है, वेयर दे आर प्लानिंग टू ऐड इंक्रीमेंटल फंड्स। तो यदि आप एंटीफैब का इंस्टॉल कैपेसिटी देखोगे तो इट इज एक्चुअली रिड्यूस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 50,000 मेट्रिक टन इन 2020 टू करंटली 20,500 मेट्रिक टन एंड जो यूटिलाइजेशन है दैट इज मोर देन 100% इन FY24। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रोडक्ट है दैट इज वेरी कमोडिटी प्रोडक्ट, सो कंपनी इज यूजिंग एक्चुअली दैट फैसिलिटी फॉर द मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग कंपाउंड्स और सायोप्लास्ट और HFFR। इसके बाद में यदि आप PVC कंपाउंड्स का कैपेसिटी देखोगे तो मोर और लेस इट इज सिमिलर कैपेसिटी 40,000 मेट्रिक टन 2020 में था, जो करंटली 2024 में 44,000 मेट्रिक टन है एंड जो यूटिलाइजेशन है दैट इज 57%। इसके बाद में कंपनी का जो थर्ड सेगमेंट है विच इज सायोप्लास्ट, XLP एंड सेमिकॉन, तो यहाँ पर काफी बेटर मार्जिन होते हैं कंपेयर टू फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स। तो वहां पर जो कैपेसिटी उनका 2020 में था दैट वाज 1,28,500, जो इंक्रीज होकर करंटली कंपनी के पास लगभग 1,53,500 मेट्रिक टन का कैपेसिटी है। इसका यूटिलाइजेशन लगभग 75% का है। तो मैनेजमेंट का जो फोकस है दैट इज मोर ऑन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और इसीलिए यहाँ पर कैपेसिटी भी उन्होंने इंक्रीज की है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी सिमिलर ही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कम है, एक्चुअली 12% ही है एंड जो कैपेसिटी है दैट इज 14,500। एंड द लास्ट वन इज द HFFR जो उन्होंने सबसे लेटेस्ट चालू किया है 2023 से, जहाँ पे उनके पास 2,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था, करंटली उन्होंने इंक्रीज करके 5,000 मेट्रिक टन किया है और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज 27% एंड जो टोटल FY24 का कैपेसिटी है दैट इज 2,37,500 मेट्रिक टन एंड टोटल जो यूटिलाइजेशन है दैट इज 70%। यदि आप कंपनी के रियलाइजेशंस देखोगे तो रियलाइजेशंस आल्सो हैज इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इसका रीजन यही है कि कंपनी हैज एक्चुअली फोकस ऑन मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या जो मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो हाई केवी के प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर उन्होंने फोकस किया है, इसीलिए जो रियलाइजेशन है कंपनी के वो इंक्रीज हुए हैं। एंड इसके अलावा पर केजी के जो एबिटा के मार्जिन है दैट हैज आल्सो इंक्रीज एज वेल एज परसेंटेज टर्म में भी आप यहाँ पर एबिटा मार्जिन देख सकते हो दैट इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ चेंज इन रेवेन्यू मिक्स। कंपनी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करने के पहले बेस्ड ऑन वोल्टेज रेंज कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। तो लेस देन 1 kV के लिए लो वोल्टेज कहा जाता है, 1 to 35 के लिए मीडियम रेंज कहा जाता है, 35 to 230 के लिए हाई यहाँ पर रेंज कहा जाता है एंड मोर देन जो 230 kV है उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जाता है। कंपनी के करंटली मैक्सिमम जो रेवेन्यूज आते हैं वो 1 to 72 वोल्ट्स के बीच में आते हैं, ये जो रेंज है केवी का रेंज उसमें से ही आते हैं। बट मैनेजमेंट का करंटली जो फोकस है दैट इज ऑन 132 एंड 220 केवी के जो प्रोडक्ट्स है। करंटली ये जो प्रोडक्ट्स है वो कंप्लीटली इंडिया में इंपोर्ट होते हैं एंड डीडेव प्लास्टिक्स कैन एक्चुअली डू द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया में मैन्युफैक्चर करके वो उनके जो क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है उनको ये जो प्रोडक्ट्स है वो सप्लाई कर सकते हैं।
यदि आप कंपनी के डोमेस्टिक क्लाइंट्स देखोगे तो उसमें KEI इंडस्ट्रीज, हैवेल्स, अपार, KEC या RR केबल्स ऐसे काफी मार्केट क्लाइंट्स है। और एक्सपोर्ट में भी कंपनी करंटली 55 कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट कर रही है। टोटल आप यदि रेवेन्यूज का बाइफर्केशन देखोगे इन टर्म्स ऑफ टॉप 10 क्लाइंट्स एंड टॉप 5 क्लाइंट्स, तो लगभग FY24 में टॉप 10 क्लाइंट से 32% आया था एंड टॉप 5 क्लाइंट से लगभग 20% आया था। यानी काफी डाइवर्सिफाइड उनके रेवेन्यूज है, ज्यादा सिंगल क्लाइंट पे उनका डिपेंडेंसी नहीं है। कंपनी है जो अलग अलग कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें जो रॉ मटेरियल जाते हैं इसमें PVC आता है, LDP एंड LLDP जैसे रॉ मटेरियल जाते हैं। और डोमेस्टिकली ये कंपनी IOCL हो गया या ONGC या रिलायंस जैसी कंपनी से ये जो रॉ मटेरियल्स है वो प्रोक्योर करती है। एंड लगभग 30 to 40% का जो रॉ मटेरियल है वो एक्चुअल में इंपोर्ट होता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक मलेशिया हो गया या थाईलैंड हो गया या मिडल ईस्ट या जापान, ऐसे अलग अलग कंट्रीज से वो इंपोर्ट करते हैं। अभी हम कंपनी के कैपेक्स के डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी टोटल गोइंग अहेड 300 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है। ईयर वाइज जो डिटेल्स है आप यहाँ पर ये चार्ट में देख सकते हो। FY24 में कंपनी ने 30 करोड़ का कैपेक्स किया था, दैट इज फॉर द एक्सपांशन ऑफ HFFR कंपाउंड एंड कैपेसिटी करंटली उनके पास 5000 मेट्रिक टन का है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में लगभग वो 125 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द जो कैपेक्स है वो इंटरनल अक्रूवल से ही होगा, दैट इज फॉर द न्यू ग्रीनफील्ड साइट एट ईस्ट एंड वेस्ट रीजन्स एंड इसके अलावा डी बॉटलनेकिंग के लिए भी वो कैपेक्स का यूज करेंगे। 2026 में जो कैपेक्स होगा वो लगभग 70 करोड़ का कैपेक्स है, दैट इज फॉर द एक्सपांशन ऑफ HFFR कंपाउंड्स बाय 15,000 मेट्रिक टन एंड उससे टोटल जो कैपेसिटी है वो 20,000 हो जाएगा। एंड 27 में जो कैपेक्स है दैट इज अबाउट 75 करोड़ एंड अगेन दिस कैपेक्स विल बी यूज्ड फॉर द एक्सपांशन ऑफ PE कंपाउंड्स कैपेसिटी बाय 25,000 मेट्रिक टन पर एनम। करंटली इन 2024 HFFR ये जो डिवीजन है इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज 30%। इन 2025 जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 60 to 70% एंड 2026 तक मैनेजमेंट को कंप्लीट फुल कैपेसिटी पे ये प्लांट जो है दैट इज 20,000 मेट्रिक टन पे ये प्लांट उनको रन करना है। एंड एट फुल कैपेसिटी मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग जो टोटल रेवेन्यूज आएंगे HFFR सेगमेंट से वो लगभग 80 to 85 करोड़ के आ सकते हैं। ये बेसिकली फेज 1 हो गया। फेज 2 में HFFR रिलेटेड और कैपेसिटी आएगा जैसे जैसे HFFR का डिमांड इंक्रीज होगा, बिकॉज जो रेगुलेशंस आए हैं टू रिड्यूस द डैमेज इन केस ऑफ फायर, उसी वजह से जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम PVC टू HFFR, इसी वजह से HFFR का आगे जाके डिमांड बढ़ने वाला है। वैसे ही कंपनी के मैनेजमेंट जो है दे विल बी इंक्रीजिंग द कैपेसिटी फॉर द HFFR गोइंग अहेड। लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है। यहाँ पर आप कंपनी के जो रेवेन्यूज एंड जो EBITDA मार्जिन है वो देख सकते हो। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया है 2030 फाइनेंशियल ईयर तक उनके जो रेवेन्यूज है वो लगभग 4,500 to 5,000 करोड़ तक हो सकते हैं। यानी जो रेवेन्यू का कंपाउंडेड ग्रोथ होगा वो लगभग 12 to 13% का है। एंड मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है दैट इज वेरी वेरी कंजर्वेटिव। एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस आएगा दैट शुड बी मच बेटर कंपेयर टू जो 4,500 या 5,000 करोड़ का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। एंड जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है दैट इज अराउंड 10 to 12%। करंटली Q4 में उनके जो EBITDA मार्जिन थे तो वो थोड़े बेटर थे, बट मैनेजमेंट ने अगेन कंजर्वेटिवली बताया है कि जो EBITDA मार्जिन हो गए वो लगभग 12% के आसपास हो सकते हैं। अगेन आई थिंक ये EBITDA मार्जिन जो है वो काफी कंजर्वेटिव है, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स का चेंज होगा गोइंग अहेड, बिकॉज जो इंक्रीमेंटल कैपेक्स जा रहा है वो सारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, जैसे कि HFFR हो गया या जो इंजीनियरिंग कंपाउंड्स है या साइलोज या XLP की कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो रियलाइजेशन भी बढ़ेंगे। एंड जो EBITDA मार्जिन है इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 10 to 12% आई थिंक इज क्वाइट कंजर्वेटिव फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। एंड मार्जिन्स के अलावा यदि आप ये बिजनेस में ROC देखोगे तो ROC इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज ये बिजनेस में जो असेट टर्न होता है दैट इज वेरी हाई। 7 to 10 टाइम्स का असेट टर्न यहाँ पर हो सकता है। तो ये लगभग 300 करोड़ का जो कैपेक्स है इससे वी कैन एक्सपेक्ट एडिशनल 2,500 to 3,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। और इसके अलावा कंपनी का आगे जाके जो फोकस होगा दैट विल बी मोर ऑन हाइयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स या जो हाइयर वोल्टेज के प्रोडक्ट्स है यानी हाइयर केवी के प्रोडक्ट्स है, जैसे कि 132 केवी हो गया या 220 केवी हो गया। इसके ऊपर करंटली वो काम कर रहे हैं एंड वेरी सून दे विल बी लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा 400 केवी के लिए कंपनी करंटली R&D कर रही है एंड आगे जाके ये प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं। अगेन ये जो प्रोडक्ट्स है वो सारे इंडिया में करंटली इंपोर्ट होते हैं एंड दे कैन एक्ट एज अ वेरी गुड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड उनके यहाँ पर मार्जिन भी काफी बेटर हो सकते हैं कंपेयर टू देयर अदर कमोडिटी प्रोडक्ट्स लाइक PVC प्रोडक्ट्स। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कंपनी ने जो फोकस है उनका वो शिफ्ट किया है फ्रॉम द कमोडिटी प्रोडक्ट्स लाइक एंटी फैब्रिलेशन या PVC प्रोडक्ट्स। इससे दे आर मूविंग टुवर्ड्स द XLP या सायोप्लास्ट जैसे प्रोडक्ट्स है, जिससे उनके एक्चुअल में मार्जिन जो है वो इंक्रीज हुए हैं एंड आगे जाके भी आई एम एक्सपेक्टिंग ये जो मार्जिन है दैट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज ड्यू टू द फोकस ऑन द हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स।
सो DDEV प्लास्टिक कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी कंपनी बिकॉज ऑफ जो केबल एंड वायर्स में यहाँ पर आगे जाके कैपेक्स चल रहा है, या जो पावर सेक्टर में एक ह्यूज पुश है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बैलेंस शीट कंपनी की काफी अच्छी है, या कंपनी का आगे जाके जो फोकस है दैट इज मोर ऑन द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो आई थिंक इट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। ये कोई रिकमेंडेशन या कोई भी एक एडवाइस नहीं है, दिस इज जस्ट एजुकेशनल वीडियो। आप आपका ड्यू डिलिजेंस करके, आपका रिसर्च करके यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। वी आर नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन द यूट्यूब। तो ऐसे ही अलग अलग जो स्मॉल या माइक्रो साइज की कंपनीज है दैट वी कीप फाइंडिंग ऑन आवर माइक्रो कैप क्लब। तो माइक्रो कैप क्लब में मैंने अब तक 70-80 कंपनीज का अलग अलग रिसर्च शेयर किया है। इसके अलावा अलग अलग जो मैनेजमेंट है उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं एंड वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। हम एक्चुअली ऑन ग्राउंड जाते हैं, जिसको स्कटलबट अप्रोच कहा जाता है। स्कटलबट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए होगी तो जरूर कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट, ये जो बुक है बाय फिलिप फिशर, जरूर आप रीड कीजिए। विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्कटलबट। एंड वॉरेन बफेट जी भी यदि आप देखोगे तो व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग he actually started from the scuttlebutt, because आप और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं we actually have to find out the small and micro cap companies, because यहाँ पर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है that is very high compared to Reliance हो गया, या Pidilite हो गया, या HDFC बैंक हो गया। they are already mature companies, so we have to find out the companies which can grow their revenues and profitability very very fast going ahead in next 3 to 4 years, in next 2 to 3 years, and because of this growth एक्चुअल में पी रेटिंग भी हो जाता है विच एक्चुअली लीड्स टू द ह्यूज वेल्थ क्रिएशन। और ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के बारे में हमने काफी डिटेल में स्टडी किया है हमारे माइक्रो कैप क्लब में। जो सारे रिपोर्ट्स है विच इज अवेलेबल फॉर ऑल क्लब मेंबर्स, आप वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे भी है जो सारे रिपोर्ट्स है या जो वीडियोस है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो लिंक है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी प्लेटफॉर्म फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनीज तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके सारे जो डिटेल्स है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएंगे। और यदि आपको ये DDEV प्लास्टिक्स का एक डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को ऐसे अलग अलग डिटेल वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो जरूर ये जो अलग अलग वीडियोस है आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। आप आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सो लेट्स मीट ऑन 11 o'clock नेक्स्ट सैटरडे विद द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनी।